जब सैयदना उमर पर हमला किया गया तो उनके लिए दूध लाया गया। जैसे ही आपने दूध पिया तो वो आपकी पसलियों के जख्म से बह निकला। तबीब ने उनसे कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, वसीयत फरमा दें, आप ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कि हज़ीफ़ा बिन अलीमान को मेरे पास बुलाओ। हज़ीफ़ा बिन अलीमान हाजिर हो गए। ये वो सहाबी हैं जिन्हें नबी करीम ने मुनाफिकीन के नामों की फ़हरस्त अता की थी, और इन नामों के बारे में अल्लाह पाक, इसके रसूल और हज़ीफ़ा बिन अलीमान के अलावा कोई नहीं जानता था। हज़रत उम्र ने पूछा, जबकि खून उनकी पसलियों से बह रहा था, कि ए हज़ीफ़ा बिन अलीमान, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ, क्या अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम मुनाफिकीन के नामों में लिया है या नहीं? ये सुनकर हज़ीफ़ा बिन इलीमान की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, ये मेरे पास रसूल अल्लाह का राज है जो किसी को नहीं बता सकता। आपने फिर पूछा, खुदा के लिए मुझे इतना बता दें, अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम शामिल किया है या नहीं? हज़ीफ़ा बिन इलीमान की हचकी बंध गई और कहते हैं, ए उम्र, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं कभी भी अपनी ज़बान न खोलता, और वो भी सिर्फ इतना बताता हूँ कि रसूलुल्लाह ने उसमें आपका नाम शामिल नहीं किया। हज़रत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि दुनिया में मेरे लिए एक चीज़ बाकी रह गई है। हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा, वो क्या है अबा जान? हज़रत उमर ने फरमाया, बेटा, मैं जवार रसूल में दफन होना चाहता हूँ। लहजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के पास जाओ, इनसे ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन उमर, बल्कि कहना कि क्या आप उमर को अपने साथियों के कदमों में दफन होने की इजाज़त देती हैं, क्योंकि आप इस घर की मालकिन हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि ये जगह तो मैंने अपने लिए तैयार कर रखी थी, लेकिन आज मैं उसे उमर के लिए तर्क करती हूँ। अब्दुल्ला इब्न उमर शादां व फरहान वापस आए और अर्ज़ की, इजाज़त मिल गई है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने देखा कि हज़रत उमर का रखसार मिट्टी पर पड़ा है, तो उन्होंने आपका चेहरा उठाकर अपनी गोद में ले लिया। हज़रत उमर ने अपने बेटे की तरफ देखा और फरमाया कि क्यों तुम मेरा चेहरा मट्टी से बचाना चाहते हो? अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, अबा जान, लेकिन हज़रत उमर ने बात काटने हुए फरमाया कि अपने बाप का चेहरा मिट्टी से लगने दो। बर्बादी है उमर के लिए अगर कल अल्लाह पाक ने उसे न बख्शा। हज़रत उमर अपने बेटे को ये वसीयत फरमा कर मौत की आगोश में चले गए। ए मेरे बेटे, मेरी मियत मस्जिद नबवी में ले जाना और मेरा जनाजा पढ़ना, और हज़ीफ़ा बन यमान पर नज़र रखना। अगर वो मेरे जनाजे में शरकत करे तो मेरी मियत रोज़ा रसूल की तरफ ले जाना, और मेरा जनाजा रोज़तुर रसूल के दरवाज़े पर रख कर दोबारा इजाज़त तलब करना और कहना, ए उम्मुल मोमिनीन, आपका बेटा उमर ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन, हो सकता है मेरी ज़िंदगी में मुझसे हया की वजह से इजाज़त दी गई हो। अगर इजाज़त मरहमत फरमा दें तो दफन करना, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। अब्दुल्ला अपनी उमर की नज़रें हज़ीफ़ा बिन यमान पर थीं। वो कहते हैं कि मैं हज़ीफ़ा बिन यमान को अबा जान की नमाज जनाजा पर देख कर बहुत खुश हुआ, और हम जनाजा लेकर रोज़ा रसूल की तरफ चले गए। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने कहा, ए हमारी माँ, आपका बेटा उम्र दरवाजे पर है, क्या आप तदफीन की इजाज़त देती हैं? उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया, मरहबा या उमर, उमर को अपने साथियों की साथ दफन होने पर मुबारक हो। उम्मुल मोमिनीन ने अपनी चादर समेटी और रोज़ा रसूल से बाहर निकल आए। अल्लाह पाक राज़ी हो हज़रत उम्र से ज़मीन का चप्पा चुप्पा, जिनके अदल की गवाही देता है, जिनकी मौत से इस्लाम यतीम हो गया, जिनको अल्लाह के रसूल ने ज़िंदगी में जन्नत की खुशखबरी दी हो, फिर भी अल्लाह के सामने हिसाब दही, इतना खौफ हमारा क्या बनेगा?